हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। और आज हम लोग क्लास 12th का जो प्रथम लेसन है हड़प्पा सभ्यता, ईंट, मनके तथा अस्थियां, उनके सभी ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न जो आपके परीक्षा में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को और भी बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप अपने जो बोर्ड एग्जाम है 2024 की, उसमें बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स लाएं। और आपसे यह आग्रह जरूर करेंगे कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न है। लगभग इसमें 50 से ज़्यादा प्रश्न को हमने इकट्ठा किया है। इसमें बहुत मेहनत लगा हुआ है, तो आशा करते हैं कि आप मेहनत को बेकार नहीं जाने दीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी हम लोग मेहनत करते हैं वह सभी मेहनत आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम को बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें उसके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई। क्या पूछा गया है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी 1921 ईस्वी में हुई। ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका, यह बिल्कुल सही होगा। चलिए, दूसरा है कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। क्या पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। जैसे ऑप्शन में दिया गया है आरंभिक सभ्यता, विकसित सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। क्या होगा दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन बी जो सॉरी ऑप्शन सी जो है यह सही होगा। 3 नंबर प्रश्न है आपका कि कनिंघम को हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ था। क्या पूछा गया है कि कनिंघम को हड़प्पा से क्या प्राप्त हुई थी। मृद भांड, लिपिबद्ध मुहर, कंठहार, या तांबे की तलवार। देखिए, फिर से एक बार और आपको रिपीट कर देते हैं कि कनिंघम को हड़प्पा से क्या प्राप्त हुई थी। मृद भांड, लिपिबद्ध मुहर, कंठहार, या तांबे की तलवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिपिबद्ध मुहर। हड़प्पा से कनिंघम को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले। क्या पूछा गया है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो थे वह कब मिले। 1920 में, 1921 में, 1922 में, या फिर 1923 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1922। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद से मिली। देखिए, खुदाई किसके द्वारा नहीं पूछा गया, बल्कि किस पुरातत्वविद के द्वारा प्राप्त हुआ। जैसे दिया गया है दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, सर जॉन मार्शल, या गोल्डन चाइल्ड। तो इसका जो सबसे पहले जो जिक्र किए थे वह थे सर जॉन मार्शल। इन्हीं के द्वारा यह ऐसे पुरातत्वविद थे जो सबसे पहले हड़प्पा की जानकारी को दिए। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। क्या पूछा गया है? हड़प्पा किस नदी के किनारे है। ऑप्शन में दिया गया है सिंध, सतलज, सरस्वती, या रावी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रावी। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है। क्या पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज का श्रेय किसको दिया जाता है। राखलदास बनर्जी को, दयाराम साहनी को, या फिर IREM व्हीलर को, या सर जॉन मार्शल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दयाराम साहनी। क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। और किसके नेतृत्व में अगर पूछता है तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। पूर्व पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, कास्य युगीन काल है, या लौह युग काल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कास्य युग जो है हड़प्पा सभ्यता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्रश्नों का क्रम जो है ऐसे ही हम लोग का बढ़ता रहेगा। आशा करते हैं कि आप लोग भी बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 9 नंबर प्रश्न आप लोगों का है दोस्तों, उसको देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहा गया है कि इनमें किस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं पाए गए हैं। देखिए क्या पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जो निम्नलिखित बिंदुएं दी गई हैं, इसमें से किस क्षेत्र में नहीं है। जैसे कालीबंगा, धौलावीरा, चन्हुदड़ो, या फिर अमरावती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरावती में हड़प्पा सभ्यता का अवशेष नहीं पाया गया है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की जानकारी के लिए कौन सा स्रोत जो है प्रमुख है। क्या पूछा गया है कि हड़प्पा की जानकारी के लिए कौन सा स्रोत जो है प्रमुख है। जैसे पुरावशेष है, मुहर है, लिपि है, या इनमें से सभी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का कि हड़प्पा राज्य की तीसरी राजधानी किस स्थल को माना जाता है। क्या पूछा गया है कि हड़प्पा राज्य की तीसरी राजधानी किस स्थल को माना जाता है। धौलावीरा, मोहनजोदाड़ो, चन्हुदड़ो, या कालीबंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। क्या होगा? कालीबंगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। 12 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन था। यानी जो हड़प्पा सभ्यता में जो केंद्र थे उसमें मनके कहाँ बनाए जाते थे, किस केंद्र पर मनके बनाए जाते थे। जैसे हड़प्पा है, लोथल है, चन्हुदड़ो है, या बनावली है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा लोथल। क्या होगा? लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्नों का क्रम जो है हम लोग का बढ़ता जा रहा है, और आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो
अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप बेहतर से बेहतर तैयारी करते रहें। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण किस स्थल से मिला था? क्या पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण किस स्थल से मिला था? इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है लोथल, ऑप्शन बी में दिया गया है कालीबंगा, ऑप्शन सी में है हड़प्पा, ऑप्शन डी में है मोहनजोदाड़ो। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? याद कीजिए थोड़ा सा, तो सही आंसर इसका हो जाएगा लोथल। क्या होगा? लोथल। चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला? क्या पूछा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, रोपड़ से, या फिर कालीबंगा से? इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। क्या होगा दोस्तों? तो कालीबंगा से। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा नगरों की विशेषता क्या थी? क्या पूछा गया है कि नहीं, सॉरी, विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? देखिए हम एक क्वेश्चन जो है छोड़ दिए जा रहे थे। कह रहा कि विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, या फिर लोथल से? तो इसका हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन सी इसका सही होगा। हड़प्पा नगरों की विशेषता क्या थी? क्या पूछा जा रहा है कि हड़प्पा नगरों की मुख्य विशेषता क्या थी? दो स्तरीय नगर, या विशाल स्नानागार, या जल निकासी प्रणाली, या फिर अन्नगार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल निकासी प्रणाली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम लोगों ने अभी तक 14 मात्र क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हमारे पास अभी 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन उपलब्ध है। तो चलिए आप लोग भी बने रहिए और वीडियो को आनंद पूर्वक देखते रहिए। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? क्या पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? मुहर है, सिक्के हैं, मनके हैं, या खिलौने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुहर। क्या होगा? मुहरे जो है हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। अगला प्रश्न है कि विशाल स्नानागार की चौड़ाई क्या थी? देखिए यहाँ लंबाई नहीं पूछा जा रहा है या गहराई नहीं पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? चौड़ाई पूछा जा रहा है। तो चौड़ाई इसकी कितनी थी? 7 मीटर थी। कितनी थी दोस्तों? 7 मीटर जो थी वह मोहनजोदाड़ो में जो स्नानघर प्राप्त हुआ था उसकी कहें तो विशाल स्नानागार की चौड़ाई जो थी कुल मिलाकर 7 मीटर थी। अगला प्रश्न कि मोहनजोदाड़ो के अलावा जलकुंड का प्रमाण किस स्थल से मिला था? क्या पूछा गया है? मोहनजोदाड़ो के अलावा जलकुंड का प्रमाण किस स्थल से मिला था? ऑप्शन में दिया गया धौलावीरा, सुत्ता गेडोर, रोपड़, या सुरकोटडा। इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। 20 नंबर प्रश्न है कि किस पशु का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला है? क्या पूछा गया है कि किस पशु का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला है? अर्थात किस जानवर से जो थे हड़प्पा सभ्यता के लोग अनभिज्ञ थे? तो उसका सही आंसर हो जाएगा घोड़ा। क्या हो जाएगा दोस्तों? घोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों का क्रम बढ़ता रहेगा और आप लोग भी आनंद पूर्वक देखते रहिए, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगला प्रश्न है 21 नंबर की, किस धातु से हड़प्पा वासी अपरिचित थे? क्या पूछा गया है कि हड़प्पा वासी जो थे वह किस धातु से अपरिचित थे? सोना, तांबा, कांसा, या लोहा? इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। 22 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में लकड़ी से क्या बनाए जाते थे? लकड़ी से तो दरवाजे, बैलगाड़ी, नाव सभी चीज बनाए जाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 23 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती के लिए प्रमुख केंद्र क्या था? गुजरात, हरियाणा, पाकिस्तान, या सिंध? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंध। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। ऑप्शन डी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, बढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा वासी किस क्षेत्र में रहना पसंद करते थे? क्या पूछ रहा है कि हड़प्पा वासी किस क्षेत्र में रहना पसंद करते थे? कच्चे माल वाले क्षेत्र में, नदी के किनारे वाले क्षेत्र में, गुफाओं में, या फिर मैदानी क्षेत्र में? इसका सही आंसर हो जाएगा कच्चे माल वाले क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण कौन सा माना गया है? तो इसको लेकर के अभी तक इतिहासकारों में मतभेद रहा है। तो अगर आप इस पे जिस पे भी अगर कहें, प्राकृतिक आपदा भी माना जाता है, विदेशी आक्रमण भी माना जाता है, या फिर प्रशासनिक कमजोरी भी माना जाता है, या आर्थिक कमजोरी भी माना जाता है, तो आपकी इच्छा जो हो उस पर टिक कर सकते हैं। हम यहाँ करेंगे प्राकृतिक। क्या करेंगे? प्राकृतिक। अगला प्रश्न है कि नागेश्वर में हड़प्पा वासियों ने किस लिए बस्तियां बसाई? यानी नागेश्वर जो एक स्थान है वहां पे हड़प्पा वासियों ने आखिर बस्ती क्यों बनाई? लाजवर्द मणि के लिए, कार्लिनियन के लिए, या तांबा के लिए, या फिर शंख के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शंख के लिए। चलिए बढ़ते हैं और 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि 27 नंबर प्रश्न क्या है। 27 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा वासी ओमान से किस धातु का आयात करते थे? क्या पूछा गया है? ओमान से किस धातु का आयात करते थे? तो तांबा का। किसका करते थे? तांबा का। अगला प्रश्न है कि योगी की मुद्रा वाली मुहर किस पशु को अंकित नहीं किया गया है? क्या पूछा गया है कि योगी की मुद्रा वाली जो मुहर है पर किस पशु को अंकित नहीं किया गया है? किस पशु को अंकित नहीं किया गया है? ऑप्शन में दिया गया है, जैसे देख सकते हैं आप, हाथी दिया गया है, उसके बाद बाघ दिया गया है, उसके बाद गेंडा दिया गया है, उसके बाद सांड दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांड। क्या होगा? सांड। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा प्रमुखता होती थी? क्या पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वह किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल, नीम, आम, बरगद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीपल। क्या होगा? पीपल। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासी किसकी पूजा नहीं करते थे?
विष्णु की, प्रकृति देवी की, पीपल का वृक्ष या शिव, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु जी की वह पूजा नहीं करते थे। अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या है? 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? मातृशतात्मक था, पितृशतात्मक था, ए और बी दोनों था, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा मातृशतात्मक। अगला प्रश्न है 32 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता में मृतक के सिर को किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था? क्या पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में मृतक के शरीर को किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था? उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में या फिर पश्चिम में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर में। क्या हो जाएगा? उत्तर में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हड़प्पा लिपि किस ओर से लिखी जाती थी? क्या बोला जा रहा है? हड़प्पा लिपि जो थी वह किस ओर से लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, या इनमें से सभी? क्या पूछा गया कि हड़प्पा जो लिपि थी वह किस ओर से लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की ओर, या बाएं से दाएं की ओर, या ऊपर से नीचे, या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाएं से बाएं की ओर। क्या होगा? दाएं से बाएं की ओर। अगला प्रश्न कि हड़प्पा समाज में सबसे महत्वपूर्ण वर्ग था कौन? पुरोहित, सरदार, व्यापारी या कृषक? एक बार और रिपीट कर लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में अर्थात हड़प्पा समाज में सबसे महत्वपूर्ण वर्ग क्या था? पुरोहित था, सरदार था, व्यापारी था या कृषक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरोहित। क्या हो जाएगा दोस्तों? पुरोहित। आप देख रहे होंगे कि 31, 32, 33 और 34 का चारों जो है ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित किस क्षेत्र में हड़प्पावासी विकसित थे? चिकित्सा में, अर्थशास्त्र में, धर्मशास्त्र में या विज्ञान एवं तकनीक में? तो वह सबसे अधिक जो थे चिकित्सा में जो थे वह विकसित थे। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिकित्सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का अभी भी बहुत सारा प्रश्न बचा हुआ है दोस्तों, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ें और सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करें। और आप वीडियो को बार बार बोल रहे हैं कि स्किप करके ना देखें, वैसे करने से कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, आपकी तैयारी अधूरी की अधूरी रह जाएगी। तो इससे बेहतर है कि आप वीडियो को बेहतर तरीके से देखें, समझें, उसको याद करें, अपने नोटबुक में लिखें। 36 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस परंपरा का पालन आज भी भारत में होता है? क्या पूछा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता की किस परंपरा का पालन आज भी भारत में होता है? दफनाने का, प्रकृति पूजा का, प्रशासन का, अभिलेख लिखने का? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? क्या होना चाहिए? आप भी थोड़ा सा गेस कीजिए। दफनाने का, या फिर प्रकृति पूजा का, या प्रशासन का, या फिर अभिलेख लिखने का? तो इसका अगर सही आंसर जो हो वह होगा प्रशासन का। क्या होगा दोस्तों? तो प्रशासन का। इसे तो दफनाया भी जाता है, प्रकृति की पूजा भी होती है, प्रशासन भी है, अभिलेख भी लिखा जाता है, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वह होगा प्रशासन का। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ऑप्शन में दिया गया है चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या क्रीट की सभ्यता? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा चीन की सभ्यता। अगला प्रश्न है कि हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? क्या पूछा गया है कि हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य जो थे वह कहाँ से मिले? कालीबंगा, रंगपुरम, लोथल या रोपण? इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। क्या होगा? कालीबंगा। चलिए अब यहाँ से जो है आपको किस ईस्वी में कौन सा प्रश्न पूछा गया है और आर्ट्स साइंस कॉमर्स में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी को भी हम लोग साथ ही संजोए हुए हैं। तो चलिए एक बार उसके ऊपर भी नजर डालते हैं और उसको भी याद करते हैं। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? क्या पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, माधव स्वरूप वत्स या रंगनाथ राव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राखाल दास बनर्जी। कौन होगा? राखाल दास बनर्जी। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 40 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न भी देखिए 2023 में पूछा गया है आर्ट्स विषय में, क्योंकि यह आर्ट्स का ही है हिस्ट्री, तो आर्ट्स की ही हम लोग चर्चा करेंगे। कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है? क्या पूछा गया है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी या इसको चिनाब नदी भी बोला जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। 41 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? क्या पूछा गया है कि मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू, फारसी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंधी। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से पाए गए हैं? क्या पूछा गया है? हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? कालीबंगा, लोथल, रोपण, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। क्या होगा? कालीबंगा। अगला प्रश्न कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? क्या पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? कह रहा है कि सर एलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल, REM व्हीलर या राखाल दास बनर्जी? इसका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? देखिए यह 2009 में भी पूछा गया है, 2013 में भी पूछा गया है,
कह रहा है क्या कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 1920, 1921, 1922 या 1923? इसका सही आंसर हो जाएगा 1922। ऑप्शन सी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपने वीडियो में बने रहिए ताकि हम लोग का अच्छा से बेहतर से तैयारी हो सके। अगला प्रश्न जो आपका 16 और 18 में भी पूछा गया है कि लोथल कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया है? लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या फिर पंजाब में? सही आंसर इसका हो जाएगा गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। फिर एक और प्रश्न है जो 2019 और 2022 में पूछा गया है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? क्या पूछा गया है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के, ब्यास नदी के, भोगवा नदी के या फिर रावी नदी के? इसका सही आंसर हो जाएगा भोगवा नदी के। ऑप्शन सी नंबर इसका सही होगा। 47 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? देखिए दोस्तों, यह 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2022 और 2024 में भी यही प्रश्न आएगा। याद कर लीजिए। ऊपर वाला जो प्रश्न हम लोगों ने अभी देखा है लोथल किस नदी के किनारे, इसको भी याद कर लीजिए। 100% आएगा ही आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, कालीबंगा से या फिर लोथल से? क्या होगा इसका सही आंसर? तो मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। अगला प्रश्न है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? यह 2020, 2022 और 2024 में भी आएगा। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आएगा? साहित्य, सिक्के, अभिलेख या भग्नावशेष? तो इस जो देखिए पुरातत्व पूछा गया है, अभिलेख नहीं, तो इसमें हम लोग का होगा क्या? साहित्य। ऑप्शन ए इसका सही होगा। 48 का ए सही होना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 अभी हम लोग के पास बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? देखिए 2012 में भी पूछा गया है, 17 में भी पूछा गया है और 20 में भी पूछा गया है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है या फिर लोथल है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मोहनजोदड़ो है। क्या है? मोहनजोदाड़ो है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या पूछा गया है कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा मृतकों का टीला। और इसको आप लोग इस प्रश्न को याद कर लें तो 2024 में आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया है? क्या पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया है? लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, दयाराम साहनी को या फिर लॉर्ड डलहौजी को? तो इसका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, अर्थात पिता कहा जाता है। 52 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? क्या पूछा गया है? हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? सर जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने और एस.आर. राव ने? अगर पूछा गया रहता कि हड़प्पा का उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया तो सर जॉन मार्शल होता, लेकिन पूछा गया है कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया तो दयाराम साहनी ने। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग के पास बहुत सारे प्रश्न जो है बचे हुए हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? क्या पूछा? देखिए 2014 में भी पूछा गया है, 2019 में भी, 2021 में भी और 2024 में भी आएगा ही आएगा। याद कर लीजिए अभी भी 2024 में यह प्रश्न आएगा ही आएगा। नीचे वाला भी प्रश्न आएगा ही आएगा, उसके नीचे वाला भी प्रश्न आएगा और उसके नीचे वाला भी प्रश्न आएगा। यानी 53, 54, 55 और 56 ये चारों प्रश्न अगर आप याद कर लेते हैं तो 4 नंबर जो है आपका कहीं जाने वाला नहीं है। 53 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना का, चांदी का, लोहा का या तांबा का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा का। किसका? लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण काल की है, नव पाषाण काल की है, कांस्य युग काल की है या लौह युग काल की? इसका राइट आंसर कांस्ययुगीन होगा। क्या होगा? कांस्ययुगीन जो है हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की? क्या पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की? किसके नेतृत्व में? नहीं, यहाँ पे देखिए जैसे अलेक्जेंडर, दयाराम साहनी, कर्नल वर्न्स या मैक्स मूलर। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो था वह दयाराम साहनी के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? दयाराम साहनी के द्वारा हुआ। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, सतलज, रावी? इसका सही आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं और मात्र 2 प्रश्न और हम लोग का बचा हुआ है कि मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किया था किसने? देखिए क्या पूछा गया है कि मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल, राखाल दास बनर्जी या आर.एस. बिष्ट? इसका सही आंसर हो जाएगा आर.डी. बनर्जी अर्थात राखाल दास बनर्जी। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? क्या पूछा गया है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात या फिर राजस्थान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान। ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो चलिए हम लोगों ने 58 प्रश्न जो एक पार्ट से हमने इकट्ठे किया हुआ था, पूर्ण रूप से इकट्ठा किया हुआ था इसको, तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करें ताकि हम लोग और ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।